नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। लोगों को रोजमर्रा के सामानों के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती से भी जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी और लद्दाख में एक बार फिर से शीतलहर का अनुमान है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में भी ठंड और कोहरे की आशंका जताई जा रही है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, अर्श से गिर रही बर्फ ने फर्श पर बर्फ के टीले बना दिए हैं। जनवरी जमा दे रही है। बर्फ ने पूरे कश्मीर को अपनी आगोश में ले लिया है। हर ओर बर्फ का डेरा। पेड़ पौधे हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सभी पर सफेदी की मार। दूर दूर तक बर्फ की बिछी सफेद चादर से ढक गई घाटी। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन आसमान से इतनी बर्फ गिर रही है कि यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलमर्ग में हालात क्या हैं। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जम गई है, तो होटल और रिजॉर्ट पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। पूरे इलाके में बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर इस इलाके में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो बर्फ के ऊपर से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुलमर्ग के इस इलाके पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बर्फ से खाली है। गुलमर्ग ही नहीं, बल्कि श्रीनगर में भी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़क पर पहले से ही बर्फ जमी थी, जिसको हटाने का काम चल रहा था। फिर से हो रही बर्फबारी ने मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका बर्फ की आगोश में है। सड़क से लेकर घर पर बर्फ की मोटी मोटी चादर जमा हो गई है। बर्फबारी के बीच में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जरूरी सामान खरीदने के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कश्मीर में आज फिर एक बार बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगले 24 घंटे जो है फिर एक बार बर्फबारी जो है पूरे कश्मीर में शुरू हो जाएगी। और हम देख रहे हैं श्रीनगर में बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। हालांकि लाइट स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है, मगर पहले से ही जो पिछले हफ्ते बर्फबारी हुई वो अभी भी जमा है। टेम्परेचर जो है -8.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि 30 साल का सबसे कम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो बर्फ गिरी थी वो अभी भी जमी हुई है। वहीं मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 48 घंटे मौसम ऐसा ही रहने वाला है। श्रीनगर और हायर रीचेस पर बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी से जन्नत कश्मीर में जिंदगी दुश्वार हो गई। कश्मीर बर्फीली हवाओं की चपेट में है। सर्द हवाएं शरीर को चीरने का काम कर रही हैं। आलम यह है कि घरों में नलों का पानी जमने लगा है। लेह लद्दाख में भी सर्दी कहर ढा रही है। करगिल में सर्दी सितम ढा रही है। आलम यह है कि पारा -12 तक जा पहुंचा, तो लेह में पारा लुढ़ककर -7 है। वहीं गुलमर्ग में -5, अनंतनाग में -4, तो श्रीनगर में -2 है। पिछले दिनों टेम्परेचर जो है -8.4 डिग्री तक चला गया था, जो कि 30 साल में सबसे कम टेम्परेचर है। और अब जाके लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, पर बर्फ़ पड़ते ही सारे रास्ते फिर एक बार बंद हो सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। जम्मू में भी पारा तेजी से लुढ़क रहा है। सर्दी की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जो लोग काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है और आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है वो देखी जा रही है। और मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 23 और 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जो है
वो देखी जाएगी, जिसके बाद पारा जो है वो भी यहाँ पर लगातार लुढ़क रहा है। अगर ऐसे में जितने भी जम्मू समेत दूसरे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर आग का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से यहाँ पर बच सके। कश्मीर के लोगों को सर्दी अभी और सताएगी क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी अभी और हो सकती है। मतलब सर्दी अभी और सताने वाली है। श्रीनगर से रिशलोन और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड का मौसम तेजी से करवट ले रहा है और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों के ऊपर ठंड प्रहार करने के लिए तैयार है। तो वहीं हिमाचल में भी हालात ठीक नहीं है। पहाड़ों में सर्दी का अटैक, केदारनाथ धाम पर सफेदी का अटैक, बर्फीली जंजीरों में कैद हुए इंसान, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कोल्ड वॉर, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बर्फ की घुसपैठ जारी है। कहीं बर्फ कहर बनकर टूट रही है तो कहीं बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सभा मंडप की छत और नंदी जी की मूर्ति भी बर्फ से ढकी हुई है। केदार घाटी में बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का डबल अटैक जारी है। यहाँ कभी बर्फ गिरती है तो कभी कानों को सुन्न कर देने वाली शीतलहर का सितम है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी भयंकर बर्फबारी हुई है। हरे भरे दिखने वाले पहाड़ बर्फ के ग्लेशियर बन गए हैं। सूरज की किरणों के साथ बर्फीले पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो यहाँ भगवान ने खुद चांदी बिखेर दी हो। बर्फबारी और भीषण ठंड के बाद भी यहाँ कुछ साधु केदार की भक्ति में लीन हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। फरवरी महीने में ओली सैलानियों से गुलजार रहता है। हर बार की तरह इस बार भी ओली में बर्फबारी के बीच फरवरी में होने जा रहे विंटर गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल कम बर्फबारी के चलते आर्टिफिशियल बर्फ में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कम बर्फबारी के बावजूद यहाँ दूर दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ अपना कहर दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हड्डी गला देने वाली ठंड ने आम लोगों को अपने आगोश में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से पारा शून्य से नीचे चला गया है। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए अभी राहत की खबर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है और कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर के इलाके से आपको बता रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है, आसपास का इलाका है, भले ही नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, वहां पर घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एम्स, जहाँ पर की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये उस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि साउथ दिल्ली में आता है। घना कोहरा छाया हुआ है। धौला कुआं की तस्वीर आप देख रहे हैं। रोहतक बॉर्डर पर भी सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। वाजिद अली, न्यूज़ नेशन संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के अंदर सर्दी का सितम और कोहरे का कहर लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजपथ रोड पर। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को ये रोड जोड़ता है। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी पावर जो है वो कितनी कम है। महज 100 से 200 मीटर की विजिबिलिटी पावर जो है वो देखी जा सकती है। ये रास्ता जो है ये इंडिया गेट की तरफ जा रहा है और इंडिया गेट जो है कोहरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ का जो नज़ारा दिखाऊंगा वो जो है राष्ट्रपति भवन का है और यहाँ से राष्ट्रपति भवन जो है महज
500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन राष्ट्रपति भवन जो है वो भी यहाँ से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सुबह सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं सुबह सुबह के वक्त भी जो है सभी जो गाड़ी वाले हैं अपने फ्रंट लाइट के अलावा जो है इंडिकेटर भी चलाकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर भी एक तरीके से लगाम सी लग गई है। महज 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो सर्दी के सितम भरे हो सकते हैं, क्योंकि पारा जो है एक बार फिर से नीचे जाएगा। इसका मुख्य कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि देश के कई राज्यों के अंदर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रह सकता है, यानी कि कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की गिरफ्त में होगा। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली ठंड की गिरफ्त में है, तो वहीं देश के बाकी हिस्से भी सर्दी के प्रकोप से अछूते नहीं हैं। यूपी से लेकर एमपी तक सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं कोहरे के कहर से पूरा उत्तर भारत कराह रहा है। सावधान, आगे कोहरा है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत पर कोहरे का कब्जा है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगने पर मजबूर हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर कड़ाके की ठंड में इजाफा कर रही है। दिल्ली के अलावा देश के बाकी हिस्से भी ठंड की जकड़ में हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कहीं चाय का सहारा लिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज पर कोहरे का कहर है। सुबह के वक्त कोहरा मानो घरों में दस्तक दे देता है। सड़क पर विजिबिलिटी की परेशानी होने लगती है। सड़क पर गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। और अभी टेम्परेचर वही 10-11 डिग्री के आसपास होगा और शीतलहरी भी चल रही है, तो देखने में धुंध भी काफी है, तो देखने में भी परेशानी है। तो वही अभी आग ताप के कुछ ठंड से कुछ राहत लेने का कोशिश कर रहे हैं। बगल में आग है, उसका थोड़ा सहारा ले रहे हैं हम लोग। अब सेंटर यहाँ से जाना है, कोहरा बहुत ज्यादा है जी। प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सर्दी सितम ढा रही है। आधा दिन कोहरे की चादर में ही निकल जाता है। दोपहर बाद कहीं जाकर सूर्य देव के दर्शन होते हैं। मौसम विभाग की माने तो कोहरे का कहर अभी और भी रहने वाला है। यूपी में लखनऊ हो या कानपुर या फिर प्रयागराज, हर जगह कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में घना कोहरा देखा जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना भी सर्दी का कहर झेल रही है। पटना में भी सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम रहती है। लोग सुबह के वक्त घरों से निकलने में परहेज करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बिहार में घने कोहरे की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। अमृतसर में नस्तर सी चुभने वाली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया है। सुबह के वक्त भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। लुधियाना का हाल भी कमोबेश वैसा ही है। शहर बदलते जाएंगे, हाल एक सा ही मिलेगा, क्योंकि मैदानी इलाकों पर इन दिनों कोहरा मानो घर करके बैठ गया है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग की माने तो जनवरी कोहरे की आगोश में ही बीतेगी। टी न्यूज़ नेशन। तो देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी मुल्क भी ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की मार झेल रहे हैं। स्पेन से लेकर जर्मनी और चीन तक हर जगह बर्फ का पहरा है। भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पूरी दुनिया पर छाया सफेद संकट। सर्दी से कराह रहा यूरोप। तस्वीरें रोमानिया की हैं, जहां पर हिरणों का झुंड बर्फ के साथ अटखेलियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हुसैन नेचर पार्क की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। कुदरत ने पूरे इलाके को सफेदी की चादर से ढक दिया है। लगभग आधी दुनिया इन दिनों ठंड का प्रहार झेल रही है।
कहीं पारा 0 तो कहीं -25 तक दर्ज किया जा रहा है। इस जानलेवा ठंड की वजह से न सिर्फ इंसान परेशान हैं, बल्कि जानवरों तक की जान पर आफत आ गई है। कजाकिस्तान से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान है। ये वीडियो आपको भी विचलित कर सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक डॉग और खरगोश किसी सुरक्षित जगह पर जाने के चक्कर में फंस गए और बर्फ के कारण उनकी मौत हो गई। ठंड से जानवरों के जमने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बताया जा रहा है कि यहाँ पर तापमान -51 डिग्री से नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से जो जहां है वहीं पर जम गया। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ठंड का प्रचंड अटैक आपने देखा, तो ठंड बहुत ज्यादा है। आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।